आईटीआई कर रहे सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। तो अपनी परीक्षा की तैयारी को शुरू करते हुए जो उनके मॉडल पेपर हैं, आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो मॉडल पेपर है उससे आपकी शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं आपका सिलेबस क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 नंबर का आता है। ये आपका सभी किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हों, हर किसी पेपर में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर जो है वो आता है और 25 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो ये आपके 13 टॉपिक हैं, चूँकि ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का सिलेबस है। पहला है आपका अंग्रेजी साक्षरता। पहला आपका क्या है टॉपिक? पहला है आपका अंग्रेजी साक्षरता क्या होती है, मतलब इंग्लिश लिटरेसी के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको साक्षरता से मतलब होता है आप क्या पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश को कितना जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बस सिर्फ नॉलेज के लिए ही है, आपका बेसिक नॉलेज क्या है वो है आपके इस टॉपिक में। दूसरा क्या है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको जाननी है, वो आपके सिलेबस में है। तीसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होती है। चौथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, विंडो और वर्ड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग आपको बताई जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्किंग तथा इंटरनेट क्या होता है ये। नेक्स्ट आपका है सातवां संप्रेषण कौशल क्या होता है, उद्यमिता कौशल क्या होता है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं वो क्या होता है, व्यावसायिक सुरक्षा और एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, श्रम कल्याण अधिनियम क्या होता है और गुणवत्ता क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ये आपका 13 यूनिट का सिलेबस है। ये आपकी 13 यूनिट्स हैं या 13 टॉपिक हैं। इसी 13 टॉपिक से आपके जो है 25 मार्क्स आते हैं। आप आज आइए समझते हैं पहला टॉपिक आपका क्या है, अंग्रेजी साक्षरता, इंग्लिश लिटरेसी क्या होता है। क्या होता है इंग्लिश लिटरेसी। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। आप लिटरेट हैं या इलिटरेट ये आपने सुना होगा। तो लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। तो इंग्लिश में आपको कितना नॉलेज है, कुछ आप जानते हैं या नहीं, उसका इंग्लिश अगर आपकी कहीं लिख दी जाए, पढ़ दी जाए तो आप उन चीज़ों को पहचान पाएंगे या नहीं। तो इसलिए आपका ये टॉपिक इसमें दिया गया है। तो पहला क्या है, पहला आप जैसा कि आप अल्फ़ाबेट जानते होंगे, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, अब 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ये लिखा है 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि आपके 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 जो हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन या कंसोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इन स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होता है। ए का उच्चारण आप कैसे करते हैं, बड़ा आ ए एन ए से। ठीक है, ई का उच्चारण ए और ई, ये उच्चारण स्थान है। इतना बेसिक नॉलेज आपको होगा, आप अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे। तो ये थे आपके अल्फ़ाबेट क्या होता है। ये अब आपका पूरा चार्ट बना हुआ है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। अब आ जाइए, नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव, उसके इमोशंस, उनके जो नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम सभी के भेद होते हैं, विशेषण के भी भेद होते हैं, क्रिया के भी भेद होते हैं, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने इंग्लिश विषय की। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। जो संज्ञा की जगह पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह लड़की, ये लड़का, वह वस्तुएं, है ना, ही शी इट, ये सब क्या होता है, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। जैसे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया, ठीक है, या मोहन बाजार गया। ये था आपका राम और मोहन क्या था, संज्ञा। उसी की जगह पे आपको राम नहीं बोलना है, आपको बोलना है उसने खाना खाया। ठीक है,
उसने, जैसे ही आपने उसने बोला तो वो क्या हो गया, सर्वनाम। लेकिन बोला किसके लिए गया, राम के लिए। इंडिकेट किसको कर रहा है, राम को कर रहा है, ठीक है। या फिर मोहन के साथ में कई लोग हैं तो आपने कहा वे सब चले गए, तो वे किसके लिए बोला, बोला तो किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए। तो वे जैसे ही आया तो वो क्या हो गया, संज्ञा से कन्वर्ट होके किस में आ गया, सर्वनाम में, ठीक है। तो ये जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अब आ जाता है विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण का मतलब जो नाउन और प्रोनाउन, इट मीन्स संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं या विशेषता प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। जैसे सीता गाना गाती है, ठीक है, मोहन बुक्स पढ़ता है, तो उसका क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, है ना। राधा अच्छी लड़की है, तो उसका क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। आम बहुत मीठा है, तो आम की मिठास या गुण बता रहे हैं, जो उसके गुण या दोष। वह लड़का बहुत खराब है या वह लड़का बहुत लड़ाकू है, तो वो क्या हो गया, उसका दोष हो गया, ठीक है। ये इसके कपड़े काले हैं, तो ये क्या बताया उसने, रंग बताया, ठीक। तो किसी का रंग, रूप, गुण, दोष, उसका शेप, ये देखो कैसा तिकोना है, ये चौकोर है, ये तिरछा है, ये आड़ा है, ये बेड़ा है। तो ये जो इस तरह की चीज़ होती है, ये सब क्या कहलाती हैं, जो किसी चीज़ का गुण या दोष बताते हैं या उसका आकार या साइज या उसके प्रकार को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया का कार्य होता है करना या होना, स्पष्ट होना। किसी वाक्य में क्रिया के बिना अधूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एडवर्ब। क्रिया आप समझ गए होंगे क्रिया क्या होता है, जैसे चलना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सारी क्या है, जो फिजिकली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्रियाएं होती हैं, ठीक। अब आ जाइए क्रिया विशेषण। तो क्रिया आपको पता है, जो हमारी शारीरिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। विशेषण आपको पता है, जो गुण बताते हैं, जो उनका आकार बताते हैं, जो रंग रूप बताते हैं, वो क्या होते हैं, विशेषण बताते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे किसी ने कहा सोहन बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज क्या हो गया, ये उसका गुण हो गया, दौड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। ये क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। संबंध सूचक क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। संबंध सूचक शब्द कौन से होते हैं, जैसे ऑन, इनटू, बाई, है ना। आप मैसेज लिखते हैं तो कुछ भी मैसेज लिखा तो आपने क्या लिखा, बाई, इनके थ्रू, मतलब या फ्रॉम, या किसी के लिए लिख रहे हैं तो टू, है ना। दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन, है ना। अप की बात कर रहे हैं तो अप, डाउन, विद, जो साथ में है तो विद। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के बीच में संबंध या वाक्य के साथ में प्रकट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे राम ने श्याम के साथ खाना खाया, ठीक है। सीता मोहन के साथ घूमने गई, है ना। या सुनीता आज कपड़े धो रही है लेकिन उसके घर में पानी नहीं आ रहा है। तो बीच में जो शब्द जुड़ रहे हैं ये क्या कहला रहे हैं, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अक्षर और स्वरों भेदों के साथ एक या एक से अधिक शब्दों का लिखना क्या कहलाता है, स्पेलिंग। इसके अलावा इस पद को हमेशा नहीं माना जाता, ये बुक्स लैंग्वेज है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। टेंसेस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, तीन तरह के टेंस होते हैं। एक जो हम पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसमें आज आप जी रहे हो, प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर। तो आप इसको आप बहुत पीडीएफ पढ़ते हैं, तो आज आप पढ़ेंगे क्या, पीपीएफ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जो हम आज कर रहे हैं, जो इस समय कर रहे हैं, जो इस दौरान कर रहे हैं, ये क्या होता है, प्रेजेंट। ये क्या है, फ्यूचर, जो हम आगे चल के करेंगे, और ये क्या है, हमारा बीता हुआ कल।
ये 3 टेंस होते हैं, तीनों के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसी तरह से पास्ट के और फ्यूचर के ये सारे टेंस होते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। लेखन, राइटिंग कला, लेखन कला क्या होती है? लेखन कला क्या होती है? जो आपका राइटिंग स्किल होता है, ठीक है, जो आप लिखते हैं। स्पीकिंग क्या होती है? जो आप बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? स्पीकिंग। चलिए, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा कैसी है? पहला क्वेश्चन आपका क्या है? अंग्रेजी भाषा कैसी है? अब आप बताइए, अंग्रेजी भाषा कैसी है, किस तरह से है? ये फ्लेक्सिबल है, मतलब आसानी से सीखी जा सकती है, लचीली है। रिजिड का मतलब होता है दृढ़, कठोर, और हार्ड मतलब कठोर, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है कि दृढ़ है, आप उसको नहीं सीख सकते, और हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो अंग्रेजी भाषा कैसी होती है? अंग्रेजी भाषा आपकी फ्लेक्सिबल होती है, आप आसानी से उसको सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप इंग्लिश को सीख नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक रीति है, एक शब्द है, या ज्ञात नहीं है क्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोनाउन क्या है? एक रीति है, ठीक। रीति का मतलब एक नियम है, ठीक है। सॉरी, ये है प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनंशिएशन है। प्रोनंशिएशन का मतलब होता है उच्चारण, किस तरह से आप, उच्चारण क्या है, आपसे ये पूछा गया है उच्चारण क्या है। एक शब्द है? नहीं, हमको ज्ञात नहीं है, नहीं हमको पता है उच्चारण क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। एक रीति है, एक तरीके से आ इ ई उ या कमला विमला, है ना, ये जो हम बोलते हैं ये क्या है? उच्चारण, कि शब्दों का किस तरह से उच्चारण करना है, ठीक है। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हाइट है इसकी, ये वेट है। तो ये क्या है? हमको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या है? एक रीति होती है। प्रोनाउंसिएशन को इनमें से क्या माना जा सकता है? प्रोनाउंसिएशन को क्या माना जा सकता है? एक टेक्निक माना जा सकता है और एक तरीका, इन दोनों को माना जा सकता है। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा सी। प्रोनाउंसिएशन को एक तकनीक और एक तरीका दोनों ही माना जा सकता है। अंग्रेजी के व्यवहारिक उपयोग में इनमें से क्या आपके ज्ञान को अप्रोच रूप से व्यक्त करता है? जो इंग्लिश का नॉलेज होता है वो क्या आपको अप्रोच रूप से व्यक्त करता है? अप्रोच मतलब एक होता है परोक्ष जो सामने, एक और अप्रोच जो साइड से। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, और इसका ग्रामर या व्याकरण, इन दोनों के बिना आप किसी भाषा को नहीं सीख सकते। स्ट्रेस मूलतः क्या है? आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस मूलतः क्या है? स्ट्रेस है एक फोर्स, एक बल, जो कि आप मस्तिष्क के तौर पे आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हमारा मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, हमारे मेंटल जो कॉग्निटिव माइंड होता है, वो हमारा फोर्स या स्ट्रेस जो है वो, अगर आप हार्डली स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो झेल नहीं पाता। वॉवेल्स को बोलते समय मूवमेंट किन के मध्य होता है? ए, आप बोल के देखिए साथ में, ए, ई, आई, ओ, यू, किन के मध्य होगा? जीभ और होठों के बीच में आपका वोवेल का मूवमेंट होगा, ठीक है, जीभ और होठों के बीच में। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल एक विशेष प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल क्या होता है? एक विशेष प्रकार का एडजेक्टिव होता है, ठीक है।
ए एंड द ये होते हैं आर्टिकल जो बच्चे जानते होंगे, ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज। पेंसिल कैसी होगी? शार्पनर देन माइन। आप अपनी पेंसिल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं, पतली करते हैं, शार्प करते हैं। शार्पनर क्या मांगते हैं आप? शार्पनर, शार्पर। ठीक है, क्या करते हैं आप? उसको शार्प करते हैं। नेक्स्ट आप क्या है? रीडिंग से पाठक में क्या क्षमता होती है? रीडिंग पढ़ने से जो पाठक होता है, जो जिस चीज़ को पढ़ रहा है, उसमें क्या क्षमता होगी? फैमिलियर की शब्दों की पहचान होगी, अनफैमिलियर शब्दों की पहचान होगी, उपयुक्त दोनों का सिलेक्शन जानना चाहेगा। उपयुक्त सभी, आपका आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन? लेखन के लिए इनमें से क्या अनिवार्य आवश्यकता है? हमको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हमको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। वाक्य विन्यास होना चाहिए, वाक्य विन्यास की समझ होनी चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीनों होना चाहिए। ये थे आपके आज 10 क्वेश्चन। इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर और उसका जो थ्योरी है वो आपको समझाया जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।